विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। भगवान के अनुग्रह से, अपने पूर्वजों के आशीषों से आज 2006 से चल रहे इस विद्या की सेवा यज्ञ का गौरवशाली दिन है, जब प्रथम दीक्षांत समारोह में हमारे 135 करोड़ के इस भारत के गौरव और हम सब के लिए जिनका एक पितृतुल्य आशीष है, उन्होंने आकर के हम सबको गौरवान्वित किया है। हम उनका प्रथम तो बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और मैंने पहली बार एक साथ इन बच्चों को इस हॉल में देखा है, तो जैसे किसी माता पिता का हृदय अपनी संतानों को देख करके गौरवान्वित होता है, ऐसे जो मन में एक सपना था कि हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो आगे चल करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि बन करके केवल एक व्यक्ति नहीं, अपने हृदय में भाव संजो करके कि मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं, अपनी भारत माता का माथा मैं कभी नहीं झुकने दूंगा। उन बच्चों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और यहां तो अभी प्रारंभ है, हमें विश्व विजय के पुरोधा बनकर के भारत माता का मान बढ़ाना है। आज उसका ये संकल्प दिवस है। जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में सरकारी स्कूल में गुरुकुल में पढ़ करके मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा। बहुत प्रश्न उठाते थे लोग कि क्या जानते हैं गुरुकुल वाले, क्या जानते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, क्या जाने ये हिंदी बोलने वाले। यद्यपि आज गुरुओं के आशीष से हम कम से कम 7 भाषाएं बोल सकते हैं, और बात भाषाओं की नहीं है, बात अपने योग को, अध्यात्म को, अपनी ऋषि परंपरा के को गौरव दिलाने की बात है। हमने कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा तुझे कोई उपाधि नहीं लेनी, सन्यासियों को आदि व्याधि उपाधि से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज सैकड़ों हजारों बच्चों को उपाधियां देकर के पतंजलि विश्वविद्यालय गौरवान्वित है। और मात्र उपाधि देना काम नहीं, आपको शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सारे क्षेत्रों में देश ने, विश्व में एक नेतृत्व के पुरोधा बनकर के, उसके ध्वजवाहक बनकर के आपको आगे कार्य करना है। ये भीतर आपके संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और अभी तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय का अभी जो स्वरूप है, ये तो बीज रूप है। अभी आने वाले कुछ समय में यहां सामने कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं महामहिम महोदय, राष्ट्रपति महोदय, जो आगे ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी बनने वाली है। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जहां 1 लाख से अधिक छात्र सभी विषयों में, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ है, सभी क्षेत्रों में एक गौरव हासिल करेंगे। और जैसे पहले भारत में पूरी दुनिया के लोग नालंदा, तक्षशिला आदि का हम नाम सुना करते हैं, लेकिन अब उन नालंदा और तक्षशिला का नवाचार और नव अवतार पतंजलि की ओर से प्रस्तुत होगा। हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूके, यूएसए आदि न जाना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आकर के शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और अपनी सनातन संस्कृति के उस गौरव से गौरवान्वित हो। एत देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानवाः। ये संकल्प है, ध्येय है हमारा। आचार्य कुलम के 2 साल के बच्चों से, पतंजलि गुरुकुलम के 2 साल के बच्चों से लेकर के महामहिम जी ने, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने मुझसे
कहा कि मैं जब आऊंगा तो छोटे बच्चों से भी जरूर मिलना चाहूंगा। विश्वविद्यालय का यद्यपि दीक्षांत है, तब वो छोटे बच्चे भी प्रतीक्षारत हैं बाहर। अब आपकी बात उन छोटे बच्चों से भी मिलेंगे, और किस प्रकार से वो वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि दर्शन, और इसके साथ कम से कम 3 से 5 भाषाओं में वो निष्णात होकर के और सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स में भी वो परिष्कृत होकर के एक विद्या वैदुष्य अर्जित कर रहे हैं। आज पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योगपीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। ऐसी पूरी हमारी सेवा की यात्रा है। मैं अधिक न कहता हुआ यह अपेक्षा करता हूं कि हम अपनी साधना से, अपने साधन से, अपने योग धर्म से, अपने ऋषि धर्म से, अपने सनातन धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म और अपने सेवा धर्म से कभी भी विमुख न होते हुए पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए, एक विश्व नागरिक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। वह हम अपने पतंजलि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं में देखेंगे, चाहे वो हमारे सन्यासी भाई बहन हैं, चाहे वो इस युग में अपने अपने स्वधर्म में बरतते हुए और अपने जीवन के अब नव सोपान चढ़ने के लिए आतुर हैं। पूरा विश्वविद्यालय आह्लादित है। यह प्रथम दीक्षांत समारोह है और उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय की पावन उपस्थिति है, हमारे गवर्नर साहब का आशीष है, जो कि खुद उन्होंने सेना में भी हमारे जनरल साहब ने बहुत बड़ी सेवा की है। और आज मुझसे इन्होंने पूछा कि मैंने इनसे पूछा ऐसे, ये मुझसे गले लगा करके और पूरा एक ओंकार मंत्र के साथ इन्होंने जैसे ही मुझसे प्रेम किया, मैंने कहा आप बताओ देवभूमि उत्तराखंड आपको कितनी लगती है? मैंने कहा मुझे तो आपकी बायोलॉजिकल एज तो 50 से ज्यादा नहीं लगती। इतनी इनमें तेजस्विता और इतना उत्साह। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी तो वो तो हैं ही, लगते ही 25-30।